क्या आने वाले 6 वर्षों के अंदर भारत बन जाएगा दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था? क्या आने वाले कुछ वर्षों में विकसित देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा भारत का नाम? इस समय यह सवाल इसीलिए गूंज रहे हैं क्योंकि हाल ही में अगर बात की जाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बयान आए हैं कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए की जीत का जहां एक तरफ दावा किया है तो वहीं दूसरी तरफ इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी वादा किया है कि एनडीए के तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और विकसित देशों में शुमार होकर रहेगा आने वाले कुछ समय में। तो ये देखिए बड़ा ऐलान किया गया है पीएम मोदी की तरफ से। तीसरा कार्यकाल यानी कि 2029 तक वो चलेगा अगर सरकार बनती है एनडीए की, तो यानी कि आने वाले 6 वर्षों के अंदर ही होगा। इसके बाद जयराम रमेश की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो भी आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर पीएम मोदी ने क्या कहा। दरअसल बुधवार यानी कि 26 जुलाई को उन्होंने दिल्ली के प्रगति मैदान में एक विश्व स्तरीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन किया। उन्होंने सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले 123 एकड़ के परिसर का नाम भारत मंडपम रखा और कार्यक्रम को जब उन्होंने संबोधित किया तो संबोधित करते हुए उन्होंने 9 साल में किए गए सरकार के कामों पर बात की और साथ ही साथ विपक्ष पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पहले कार्यकाल की शुरुआत में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 10वें स्थान पर था। दूसरे कार्यकाल में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं देश को यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में भारत शीर्ष 3 अर्थव्यवस्था में पहुंचकर रहेगा और यह मोदी की गारंटी है। तब से इस बात की चर्चा हो रही है। दरअसल उन्होंने कहा कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में आई थी तब भारत 10वीं सबसे बड़ी जो है अर्थव्यवस्था था दुनिया में। अब जो है देश केवल अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया में 5वें स्थान पर है। हाल ही में ब्रिटेन को पीछे छोड़ा था, वो ब्रिटेन जिसने वर्षों तक जो है भारत पर राज किया, आज उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो भारत से पीछे है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि हमें अगले 25 सालों में यानी कि 2.5 दशकों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करना है। उन्होंने नीति आयोग की एक रिपोर्ट का भी हवाला देते हुए यह कहा कि भारत निश्चित रूप से गरीबी मिटा सकता है क्योंकि इसमें 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने की बात कही गई है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज वह हासिल कर रहा है जो पहले अकल्पनीय था, इसलिए विकसित होने के लिए देश को बड़ा सोचना ही होगा। आगे उन्होंने कहा कि इसी सिद्धांत को अपनाते हुए भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये तमाम बातें जो है उन्होंने कही। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे जो राष्ट्र पहले नागरिक पहले के सिद्धांत पर काम करेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष के गठबंधन I.N.D.I.A पर भी हमला बोला और कहा कि नकारात्मक सोच वालों ने इस परियोजना को भी लटकाने का प्रयास किया, लेकिन भारत मंडपम को देखकर आज हर भारतीय खुशी से भरा हुआ है और गर्व महसूस कर रहा है। ये तमाम बातें जो है उन्होंने कही। वहीं प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कुछ लोगों की फितरत होती है कि हर अच्छे काम को रोकने की और साथ ही साथ टोकने की। उन्होंने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किए जाने के दौरान जो है विपक्षी दलों के विरोध की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस समय भी अदालत में ना जाने कितने मामले उठाए गए थे। पीएम मोदी ने आगे अपने भाषण में कहा कि जब कर्तव्य पथ बन गया तो ये लोग भी दबी जुबान से कह रहे हैं कि अच्छा हुआ है, देश की शोभा बढ़ाने वाला ये काम हुआ है और मुझे विश्वास है कुछ समय बाद भारत मंडपम के लिए भी वह टोली खोल करके जो है बोलेंगे, खुशी से बोलेंगे और ना बोले लेकिन भीतर से तो स्वीकार करेंगे ही। हो सकता है किसी समय यहां पर भाषण देने भी आए। अब आपको कांग्रेस की प्रतिक्रिया बताते हैं। जयराम रमेश क्या बोल रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे पर कांग्रेस की ओर से कटाक्ष किया गया है।
कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश के तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की भविष्यवाणी काफी पहले से ही की जा रही है। वहीं आगे उन्होंने अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि इसकी गारंटी है चाहे कोई भी अगली सरकार बनाए। देखिए, कॉपी भी इसी चीज को वो कर रहे हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट में लिखा कि अनगिनतीय अनिवार्यता पर व्यक्तिगत गारंटी देना मोदी जी की खासियत है और इस दशक में भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की भविष्यवाणी पिछले काफी समय से की जा रही है और इसकी गारंटी है चाहे कोई भी अगली सरकार बनाए। वहीं विपक्षी गठबंधन की खूबी बताते हुए उन्होंने कहा कि मुख्य अंतर विकास के प्रकार का है, जिसकी I.N.D.I.A पार्टियां गारंटी देती हैं। ऐसा विकास जो सामाजिक रूप से कहीं ज्यादा समावेशी है, विकास जो जॉब पैदा करता है, खत्म नहीं। विकास जो हर जगह आय बढ़ाता है और साथ ही साथ विकास वो जो पारिस्थितिक रूप से टिका हुआ है। देखिए, जो कहा गया यहां पर जयराम रमेश की तरफ से, कह रहे हैं कि सरकार किसी भी बने, भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा ही बनेगा। हम जो है गारंटी देते हैं जॉब की और बाकी सब चीजें विकास की, ये वो भी कहते रहते हैं 100 दिन में जो है हम गरीबी हटाएंगे। बार बार इन्होंने कहा था, खैर हुआ कुछ नहीं। दरअसल पीएम मोदी ने IECC कॉम्प्लेक्स यानी कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन जो है किया कल ही। प्रगति मैदान पर ही जो है इसका रिनोवेशन किया गया था और इस कन्वेंशन का नाम भारत मंडपम जो है रखा गया। कन्वेंशन सेंटर में खास क्या है वो भी आपको बता दें, क्योंकि इसी दौरान ये सब भाषण उन्होंने दिया। देश की राजधानी में विश्व स्तरीय कार्यक्रमों के लिए इस कन्वेंशन सेंटर को तैयार किया गया है। इसे प्रगति मैदान रीडेवलपमेंट प्लान के तहत जो है बनाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। वहीं एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर पूरा 123 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी गिनती शंघाई चीन और फ्रैंकफर्ट जर्मनी की तरह विश्व के टॉप 10 कन्वेंशन सेंटर्स में होगी। इसमें 54,000 वर्ग मीटर का एयर कंडीशनड कन्वेंशन सेंटर, 3 ओपन एम्पी थिएटर, इसके अलावा 7 नए एग्जीबिशन हॉल भी इसमें शामिल हैं। दरअसल इसके लेवल 3 बने हॉल में 7,000 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। ये क्षमता सिडनी के ओपेरा हॉल से भी ज्यादा है। G20 के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक भी इसके समिट रूम में ही होगी और एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। तो इसी दौरान जो है ये भाषण दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। उसके बाद कांग्रेस ने इसको लेकर के क्या कटाक्ष किया वो भी हमने आपको बताया। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब पीएम मोदी ने कहा कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है हम बन जाएंगे 2029 तक, यही हमारा लक्ष्य है, तीसरा एनडीए का कार्यकाल इसको पूरा करेगा, उसके बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया आती है कि नहीं देखिए, सरकार चाहे हमारी बने उनकी बने, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। यानी कि कहीं ना कहीं वो इस चीज को मान रहे हैं कि अगर एनडीए की सरकार आती है तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, नहीं तो अपने आप को कहीं ना कहीं इसी मुद्दे पर जो है पीछे पीछे कॉपी करने का प्रयास जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। बहरहाल अब ये जो कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और आगे 25 सालों के लिए कहा कि विकसित देशों की लिस्ट में हम शामिल हो जाएंगे, इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है, आपकी जो भी राय हो, और कांग्रेस पार्टी ने इसके बाद जो प्रतिक्रिया दी उस पर जो भी आपका रुख हो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे जीवन न्यूज के साथ। धन्यवाद।